हेलो ऑल, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का चौथा कंसेप्ट लेकर के हाजिर हूं। बहुत प्यार दिया मैंने। 3 कंसेप्ट आप लोगों को पहले पढ़ाए थे। बहुत सारे बच्चों के उसमें कमेंट थे कि इस प्रकार के कंसेप्ट सर आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, ऐसे ऐसे करके ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट आप हमें समझा दीजिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए चौथा कंसेप्ट लेकर के हाजिर हूं। चलेगा। अगर कभी आप लोगों को इस तरीके का फिगर मिल जाता है और इस फिगर में काफी सारी चीजें होती है, मैं आपको फिर से समझा देता हूं इस तरीके से। इसमें हमसे बोल दिया जाता है कि सर कोई आपकी इस तरीके की लाइन आप लोगों को दी जाती है और उन लाइनों में आप लोगों से बोल दिया जाता है कि सर इस तरीके से ये है, फिर इस तरीके से अपन को मिल जाता, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो जो हमारे सर इस तरफ बनने वाले एंगल्स होते हैं, इनका सम इस तरफ बनने वाले एंगल्स के कैसा होता है सर, योगफल के बराबर होता है। बट हाउ, कैसे होता है वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर यहां पर मैं एक लाइन खींचना चाहूं, अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचना चाहूं तो मुझे बताइए यहां पर अगर आपका जेड कोण बन रहा होगा तो यहां पे भी क्या जेड कोण बनेगा? यस सर। पूरा कोण आप लोगों का यहां पे थीटा बन रहा था, तो क्या सर थीटा में से ये जेड निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे? थीटा माइनस जेड आ जाएगा। ओके सर, यहां तक तो चीजें क्लियर है। फिर से एक लाइन खींच दीजिएगा। फिर से जब मैं एक लाइन और खींचूंगा भाई मेरे, तो ये वाली लाइन में जब आप देखोगे सर यहाँ पे ये जेड आकृति बनती हुई दिखाई देगी। मतलब यहां का कोण और यहां का कोण आपका आपस में बराबर होगा। थीटा माइनस कैसा हो जाएगा? जेड हो जाएगा आप लोगों का। अब जब यहाँ पे थीटा माइनस जेड हो गया तो ये पूरा कोण हमारा वाई था, वाई में से इसको घटा दो, इसको माइनस करोगे तो थीटा हो जाएगा माइनस का और जेड हो जाएगा आपका काय का हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद आप मुझे बताइए एक लाइन जब मैं और खींचूंगा तो यहाँ पे सर जो कोण यहाँ पे होगा वो कोण यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस थीटा प्लस कैसा हो जाएगा सी जेड। अब यहाँ पे सब करोगे तो सर ये इसमें से माइनस होगा, तो ये होगा सर हमारा बीटा माइनस का y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कैसा थीटा, और ये क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा जी जेड। यहाँ पे फिर से लाइन खींचोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका आपस में बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर सेम चीज, लिखूंगा नहीं बार बार। अब मुझसे ये पूछा जाएगा तो ये पूरा x था, x में से मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस का बीटा प्लस का कितना हो जाएगा जी y हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा z। अब ये वाले कोण भी आपके आपस में बराबर होंगे, देखो जरा। तो ये वाला कोण उस वाले कोण के बराबर होगा। मैं एक बार यहाँ पे लिखे देता हूँ, है ना, आसान हो जाएंगी आप लोगों की चीजें। देखो जरा कैसे, तो ये हो जाएगा सर हमारा अल्फा बराबर हो जाएगा x माइनस बीटा प्लस का y माइनस का थीटा प्लस का जेड। इन दो वैल्यूज को उठा करके आप इस तरफ लेकर के आओ तो कितना आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस का कैसा हो जाएगा थीटा, एक्स माइन प्लस का वाई और कैसा हो जाएगा प्लस का जेड हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि सर इस तरफ के सारे एंगल्स हमारे जो थे वो कैसे थे सर, हमारे अल्फा बीटा और कैसे थे थीटा। इस तरफ के हमारे जो एंगल्स थे वो थे हमारे कौन से, एक्स वाई जेड। दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, योगफल इनका बराबर होता है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बेस के समझा देता हूं। देखो जरा, जैसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप लोग अगर देख पा रहे होगे कि सर हमसे बोला गया ये 30 है, ये x है, 60 है, 45 है, 65 है, 35 है। आप हमें किसका मान निकाल करके बताओ, x का मान निकाल करके बताओ। तो देखो जरा, अगर हमसे पता है सर हमें इस तरफ जो बनने वाले हमारे एंगल हैं वो उस तरफ का योगफल बराबर होगा जी, तो x प्लस का 45 प्लस का 35 काय के बराबर होगा सर, 30, 60 और 65 के बराबर होगा। हम इसको क्या कर देंगे सर, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा जी x, ये हो जाएगा 40 दूनी 80। ओके भाई मेरे, 60, 30, 90, 150, 155 हो जाएगा जी। ओके भाई मेरे, इसके बाद 80 को आप उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया जी, 75 हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप मुझे फिर ये वाला क्वेश्चन कमेंट करके बताओ। और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों को सीखने हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।